अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 13 का ये लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बात करनी है। अगर लर्निंग आउटकम को देखें तो हमें कहा गया कि हम मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करें एज एन एग्जांपल ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स, और बताएं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोड्यूस होता है करंट कैरिंग कंडक्टर्स की सराउंडिंग में या बाय परमानेंट मैग्नेट्स। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर का आगाज़ लेते हैं डेफिनेशन की एडिंग से। इससे पहले कि हम नोट्स में जो डेफिनेशन है उसको समझें, पहले एक जनरल आइडिया ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का रफ में जाकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि परमानेंट मैग्नेट जो है उसको शो किया गया और एक करंट कैरिंग कंडक्टर को शो किया गया, और दोनों की सराउंडिंग में मूविंग चार्ज को प्लेस किया गया। एक चार्ज है जो मूव कर रहा है। तो जब परमानेंट मैग्नेट के सराउंडिंग में स्पेस में उसके करीब उसकी विसिनिटी में एक मूविंग चार्ज को लाते हैं, तो मूविंग चार्ज जो है स्टूडेंट्स वो डिफ्लेक्ट करता है। मूविंग चार्ज जो है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्ट करता है, इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसके डिफ्लेक्ट होने की वजह क्या है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगी है। अगर इसके ऊपर फोर्स ना लगे तो अगर ये इसको ऊपर की तरफ भेजा है तो इसे ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये कर्व पाथ में मूव कर जाता है। अगर ये कर्व पाथ में मूव कर जाता है तो इसका मतलब है कोई फोर्स है जिस फोर्स ने इस मूविंग चार्ज के ऊपर एक्ट किया और उसकी डायरेक्शन को तब्दील कर दिया। इसी तरह से एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से आई करंट पास हो रहा है, मिसाल के तौर पे कोई वायर है कॉपर की या किसी और कंडक्टर की, उसमें से करंट आई पास करे किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, और उसकी विसिनिटी में उसकी सराउंडिंग में एक मूविंग चार्ज को लाएं, तो अगेन यहाँ मूविंग चार्ज जो है ये डिफ्लेक्ट होगा और इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। और ये डिफ्लेक्ट अगेन हो रहा है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है। तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि परमानेंट मैग्नेट में भी मूविंग चार्ज जो है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है, और करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में भी जब एक मूविंग चार्ज को लाते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमानेंट मैग्नेट की सराउंडिंग में भी एक फील्ड मौजूद है और उस फील्ड की फोर्स है जो एक्ट करती है। और इसी तरह से जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी सराउंडिंग में उसके आसपास जो स्पेस है वहाँ पे भी एक फील्ड मौजूद है जिस फील्ड की एक फोर्स है, और वो फोर्स उस मूविंग चार्ज के ऊपर एक्ट करती है और उसको डिफ्लेक्ट करवाती है, उसका रास्ता उसकी डायरेक्शन तब्दील करवाती है। इस फील्ड को जो परमानेंट मैग्नेट की सराउंडिंग में है या करंट कैरिंग कंडक्टर की सराउंडिंग में है, इस फील्ड को स्टूडेंट्स हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। और जो फोर्स एक्ट करती है स्टूडेंट्स उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स का नाम देते हैं। अब आपने ये चीज़ भी यहाँ से देख ली है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है या परमानेंट मैग्नेट है उसकी विसिनिटी में जब हम मूविंग चार्ज को लेके आए हैं तो मूविंग चार्ज जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया। मूविंग चार्ज परमानेंट मैग्नेट के साथ कांटेक्ट में नहीं है। मूविंग चार्ज जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। इसका मतलब हुआ कि जब इस मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स ने एक्ट किया तो वो बगैर किसी कांटेक्ट के किया, यानी ज़रूरी नहीं था कि ये जो चार्ज है मूविंग चार्ज है ये करंट कैरिंग कंडक्टर या परमानेंट मैग्नेट के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आए। बगैर फिजिकल कांटेक्ट के ये एक फासले के ऊपर मूविंग चार्ज मूव कर रहा था, इसके ऊपर इस फोर्स ने एक्ट किया। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये एक्ट करने के लिए, इसके एक्शन के लिए जो है वो कांटेक्ट ज़रूरी नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये जो फोर्स है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि इसके एक्ट करने के लिए किसी तरह का कांटेक्ट नहीं चाहिए। फोर्सेस दो तरह की होती हैं कांटेक्ट फोर्सेस, जैसे फ्रिक्शन है, क्योंकि वो दो बॉडीज़ कांटेक्ट में आएंगी तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं, जैसे यहाँ पे देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, उसको एक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स किसी तरह के कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का जो स्टूडेंट्स फील्ड होता है ना, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस का जो फील्ड होता है उस फील्ड को हम
नॉन कांटेक्ट फील्ड कह देते हैं, या हम उसको नाम देते हैं कि वो फील्ड है फील्ड ऑफ फोर्स। तो फील्ड ऑफ फोर्स भी हम उसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड के लिए किसी तरह के कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। एक फील्ड ऑफ कांटेक्ट है जहाँ फोर्स के लिए कांटेक्ट का होना ज़रूरी है, और एक फील्ड ऑफ फोर्स है जहाँ पे नॉन कांटेक्ट फोर्स मौजूद है, किसी तरह का कांटेक्ट नहीं चाहिए उस फील्ड को अपने इम्पैक्ट लाने के लिए, अपना इफ़ेक्ट लाने के लिए, या उस फील्ड की फोर्स को अपने एक्शन लाने के लिए कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा कि परमानेंट मैग्नेट हो, उसमें हम एक मूविंग चार्ज को प्लेस करें तो वो एक जो फोर्स है वो फील करता है, वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है। और करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में भी जब मूविंग चार्ज को लाते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करती है जो कि मैग्नेटिक फोर्स है, इसके लिए कांटेक्ट नहीं चाहिए। लिहाजा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक एग्जांपल है फील्ड ऑफ फोर्स की। फील्ड ऑफ फोर्स, या आप कह लो कि नॉन कांटेक्ट फील्ड, एक ऐसे फील्ड को कहते हैं जहां फोर्स के एक्ट करने के लिए कांटेक्ट नहीं चाहिए। अब हम अपने नोट्स में लिखी हुई डेफिनेशन को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक परमानेंट मैग्नेट हो या करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उसके सराउंडिंग में जो स्पेस है वहाँ पे एक फोर्स मौजूद है जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो इस तरह का जो एरिया है या जो स्पेस है जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स महसूस की जा सके है, तो ऐसे एरिया को, ऐसे स्पेस को जहाँ कोई एक और सब्सटेंस मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, तो ऐसे फील्ड को, ऐसे एरिया को, ऐसी स्पेस को मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक एग्जांपल है फील्ड ऑफ फोर्स की, क्योंकि इसके लिए जो जिस सब्सटेंस ने वो फोर्स फील करनी है उसको सिर्फ उस स्पेस में आना होगा, उस एरिया में आना होगा। इसके लिए किसी तरह के कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने रफ में सीखा। तो इस स्पेस को, इस एरिया को जिसमें कोई दूसरा सब्सटेंस, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा मटेरियल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगी जो कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है। दूसरी हेडिंग डेफिनेशन के बाद रिप्रेजेंटेशन की होगी स्टूडेंट्स के, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो सेकेंड ईयर फिज़िक्स का जो पहला चैप्टर था उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा और आपने वहाँ पे समझा कि एक जो चार्ज है, उस चार्ज वो प्लस हो या माइनस हो, उसके आसपास भी एक फील्ड होता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और उस चार्ज की सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कुछ लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको लाइंस ऑफ फोर्स का नाम देते हैं। वो नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स और जो पॉजिटिव चार्ज है उससे अवे होती हैं। तो ये जो लाइंस हैं ये फर्जी लाइंस हैं जिसको हम फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनको लाइंस ऑफ फोर्स का नाम देते हैं। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसी तरह की लाइंस का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे इनको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का नाम दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना हो तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या जो इंडक्शन वेक्टर बी है उसको लेकर हम इस फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है तो स्टूडेंट्स मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उससे साउथ पोल की तरफ इनको ड्रॉ किया जाता है। नॉर्थ पोल से ये निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती हैं और जो साउथ पोल है उसमें ये टर्मिनेट होती हैं, उसमें ये दाखिल होती हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट जो है जिसकी शक्ल बार की तरह है, जिसको बार मैग्नेट कहते हैं, उसको यहाँ पे शो किया गया। इसके दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं और वो साउथ जो पोल है उसके ऊपर टर्मिनेट हो रही हैं। आप कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में दाखिल होती हैं। अब हमने स्टूडेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ और उसकी डायरेक्शन के ऊपर बात करनी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक वेक्टर फील्ड है स्टूडेंट्स, और इसकी स्ट्रेंथ भी है यानी इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी
डायरेक्शन भी है, दोनों चीज़ें हमें फिर पता होनी चाहिए। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए हमें एक वेक्टर चाहिए। वो वेक्टर जो है वो बी इस्तेमाल किया जाता है, इसको इंडक्शन वेक्टर आप कह सकते हैं। तो बी वेक्टर बी को लेके हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक बार मैग्नेट है, उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद से उसका मैग्नेटिक फील्ड हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी पॉइंट के ऊपर हम इसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, जिस पॉइंट के ऊपर हम इसकी स्ट्रेंथ या डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वो जो टेंजेंट है स्टूडेंट्स, उस टेंजेंट की डायरेक्शन जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन होगी। उस पॉइंट के ऊपर पॉइंट कहाँ पे ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, जो टेंजेंट की डायरेक्शन हुई वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई। अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की बात करनी है, उसके मैग्नीट्यूड की बात करनी है। तो स्टूडेंट्स अब जो मैग्नीट्यूड हमने देखना है ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अंदाज से देखा जा सकता है। क्वालिटेटिवली हम देखें तो फिर हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और क्वांटिटेटिवली फिर हम मेजर करके उसकी वैल्यू एग्जैक्ट बताते हैं। तो क्वालिटेटिवली अगर हमने देखना हो तो फिर स्टूडेंट्स जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं एक दूसरे के, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ग्रेटर होता है, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो वाइडर हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, और आप कह सकते हो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। अगर क्वांटिटेटिवली बात की जाए, इस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना हो तो फिर हमें एक टेस्ट मटेरियल को फील्ड के अंदर लेके आना होगा। जैसे थोड़ी देर पहले देखा कि एक मूविंग चार्ज को लेके आए, तो मूविंग चार्ज को उस पॉइंट पे लेके आए जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करना चाहते हैं। तो इस मूविंग चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, लेट्स से उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको एफ बी कह देते हैं। तो इस मूविंग चार्ज के ऊपर जो लगने वाली फोर्स एफ बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इस तरह से हम उस फोर्स को मेजर करते हैं जो इस मूविंग चार्ज के ऊपर लगेगी, और उस फोर्स से फिर हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो डिटरमिन कर लेते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव तरीका है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने का, और क्वालिटेटिव जो है वो अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। फिर ये तो हमने बात कर ली तीसरे नंबर वाली के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे दाखिल होती हैं या टर्मिनेट होती हैं। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बता रहा था कि आप मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ को इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसके लिए आप एक चार्ज पार्टिकल को, एक मूविंग चार्ज को उस फील्ड में दाखिल करते हैं और चेक करते हैं कि उस जगह पे उस मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लगी जिसकी वेलोसिटी v थी। तो बात कुछ यूँ है कि जो फोर्स एफ बी उस मूविंग चार्ज के ऊपर लगेगी वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी के, जैसे थोड़ी देर पहले बताया। फिर वो फोर्स जो है उसकी स्ट्रेंथ, वो फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी वो जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है उस पर कितना चार्ज मौजूद है, क्यों, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर वो जो लगने वाली फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। इन तीनों फैक्टर्स को जब हम कंबाइन करते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी में जाते हैं तो फिर हमारे पास एक इक्वेशन बनती है जिसमें फोर्स एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी, जहाँ पे आपको बता दिया कि क्यू चार्ज है, वी उस चार्ज की वेलोसिटी है और बी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड बी अलग करना हो तो वो अलग कर सकते हैं क्यू और वी को दूसरी तरफ ले जाके, तो बी इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स एफ बी, यानी वो फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड में लग रही है डिवाइडेड बाय क्यू वी बी। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ डिटरमिन कर सकते हैं उस फील्ड के अंदर एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को लाकर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस लेक्चर में देखा कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या, फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने बताया, जस्टिफाई किया कि वो फील्ड ऑफ फोर्स की एग्जांपल है।
फिर हमने बताया कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। रिप्रेजेंटेशन में उसके मैग्नीट्यूड की बात की, मैग्नीट्यूड में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अंदाज से बताया, और उसकी डायरेक्शन जो है वो डिस्कस की कि टेंजेंट ड्रॉ करके डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने इस लेक्चर के अंदर जो है वो कवर किए। आई होप कि ये तमाम बातें आपको समझ आई होंगी। तो क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को लाइक करना है, फेलोज के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।